Welcome back to integer class by Rajiv, issue math class। चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। एडिशन पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशंस के बारे में भी आपको बता दिया था। तो कुछ चीज़ें जो हैं डिवीज़न की भी है, तो हम लोग आज थोड़े डिवीज़न का पार्ट करेंगे और क्या करेंगे कि आज हम लोग इंटीजर को थोड़ा कुछ हद तक कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। तो कुछ डिवीज़न के पार्ट्स क्वेश्चंस करके हम लोग आज इंटीजर को कंप्लीट करने जाएंगे। तो अभी तक जो पढ़ा लिया है मैंने, जो 2 क्लासेस में, तो काइंडली थोड़ा नोटिस करें और पढ़ें। और आज हम लोग डिवीज़न करके इंटीजर को एंडिंग कर देंगे। ओके, चलिए डिविजन्स में क्या क्या होते हैं। सपोज दैट कभी कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं a डिवाइड बाय b। ओके, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि क्या a डिवाइड बाय b आएगा वो आपको इंटीजर ही देगा। इट इज नॉट गारंटीड। ओके, तो जैसे कई क्वेश्चंस आते हैं, आपने पढ़े होंगे, मतलब कि आप इंटीजर व्यू में लेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम। जैसे मान लेते हैं 16 -16 डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5 तो फ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में भी, इतना तो मैं समझता हूं कि आपको पता होगा। -16/5, तो -16/5 जो ये हमारा क्या लगता है कटेगा? ये नहीं कटेगा और ये एज इट इज ऐसे रह जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन पार्ट। ओके, एंड इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन एंड इट इज नॉट एन इंटीजर। उसी तरह से कोई क्वेश्चन आता है जैसे कहीं डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 9 डिवाइड बाय 4, इट विल बी 9/4। नो, नॉट श्योर। नॉट नेसेसरी कि आपका इंटीजर ही आएगा। आ भी सकता है। कैसे? अब जैसे 8 डिवाइड बाय -8 डिवाइड बाय -2, इट विल गिव -8/-2। और हमारा माइनस माइनस कट जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि ये डिवाइड में हमारे पावर्स सेम अगर होते हैं तो क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, और यहाँ 2 2 1 जा 2 2 2 जा, सॉरी इट विल बी 2 4 जा 8 यार। हाँ, इट विल बी 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड 4/1 हम लोगों ने पढ़ा है 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, आई होप से मुझे लगता है यहाँ क्लियर होगा ये बात कि क्या एग्जैक्टली हमेशा इंटीजर नहीं आता, वो उसको फ्रैक्शन कहता है, एंड इट इज ऑल्सो एन फ्रैक्शन। ओके, ठीक है, तो ये हुआ, देख लीजिए, समझ में आना चाहिए आपको। मैंने जो एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन जो पार्ट होता है हमारा, उसको थोड़ा क्या होता है, बच्चे अगर इसको उतारेंगे ना तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहता है कि हमने क्लास में पढ़ा था क्या। तो हमेशा इसको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि क्या होता है हम जब क्लास में कुछ पढ़ते हैं और सोचते हैं नहीं हम समझ लिए अभी और बाद में हम बना लेंगे क्वेश्चन, तो नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो बनाया हुआ रहता है और जो क्लास में पढ़ा हुआ रहता है, याद रहता है कि सर ने बोला क्या था। ठीक है, वो चीजों के साथ याद रहती है। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, लुक एट हियर, मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस या 4 फंडामेंटल्स बताए हैं कि इस सब सिचुएशंस में क्या क्या करना पड़ता है। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं इसको, क्या हो सकता है आपको दिख नहीं रही होगी क्लियर। आपका क्या है, a डिवाइड बाय a। ओके, a डिवाइडेड बाय a। ठीक है,
ए डिवाइडेड में ए में क्या होता है एग्जैक्टली, ए बाय ए, मतलब कोई भी सेम नंबर यानी कोई भी सेम इंटीजर या सेम साइन वाला दोनों उसके ऊपर उसी से डिवाइड हो तो वो कट के क्या आता है, 1। क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब यहां देख लीजिए a डिवाइड बाय 1। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था 2 का कि कोई भी नंबर है उसके आगे पीछे क्या क्या चीज छिपा रहता है। तो उसी तरह से वो एक ये भी था कि a डिवाइड बाय 1, तो क्या है कि a के डिवाइड बाय 1 होगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मतलब नंबर हो जाती है, a आ जाता है। ठीक है, अब यहां ये 0 डिवाइड बाय a, जब हम 0 को a से डिवाइड देंगे, यानी कोई 0 तो वैसे ही कुछ नहीं है, अब हम उसको a से डिवाइड दे देंगे तो डिवाइड वो किसी से हो नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0। ओके, हम ये वाला फंडामेंटल थोड़ा याद रखेंगे। अब और यहां देखें a डिवाइड बाय 0, अब बात आती है कि हम a को डिवाइड करेंगे किससे, 0 से। ओके, a को डिवाइड करेंगे 0 से। अब वैसे 0 तो कुछ है नहीं, ठीक है, अब कुछ नहीं को से किसी को डिवाइड देंगे तो क्या होगा, कुछ पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो कुछ भी नहीं पता चलेगा तो उस सिचुएशंस में वो क्या हो जाता है, उस सिचुएशंस में होता है कि हमें कुछ नहीं मिलता, इट इज मीनिंगलेस, दैट इज ए मीनिंगलेस कहलाता है। ओके, तो इन सब सिचुएशंस को ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूजन ज्यादा करते हैं, इसका इधर कर देते हैं, यहाँ क्वेश्चंस में गलतियां बहुत होती है। अगर आपका नंबर कटवाना है तो मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूं तो आप नंबर जरूर खराब करके आइएगा, नंबर जरूर क्या बोलते हैं आपके कट जाएंगे, और यही गड़बड़ाते हैं बच्चे। ये वाले चीजें तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स करते ही हैं, लेकिन ये वाली चीजें हम नहीं करते। सो दैट्स वाई क्यों हमें ये वाली चीजों को कभी ना कभी थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, मतलब कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ अच्छा ठीक है, किताब में लिखा है ना, एक दो बार देख लिए, देख लेंगे हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाता और वहीं हम गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन, और मैंने जो बातें कहा है वो बात याद रखिएगा, इसको थोड़ा नोटिस करके रखिएगा, प्लीज कॉपी इट। कॉपी करिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ओके, लुक एट हियर, मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, ये थोड़ा फंडामेंटल्स आपको मतलब जो मैंने डिस्कस किया है थोड़ा आपको समझ में आए, और ये कुछ 4 क्वेश्चंस मैं करता हूँ, वैसे और क्वेश्चंस हैं, पहले हम लोग ये 4 देखते हैं। सिंपल डिवीजन में कहाँ कहाँ हमें किस तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि पैटर्न, अगर ये छोटे हैं पैटर्न तो इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। चलिए पहला नंबर क्या है, 84 डिवाइड बाय 12, तो -84 डिवाइड बाय 12, तो क्या होगा। चलिए हम लोग इस तरह से करते चलेंगे, 84 बाय 12, तो 12 के टेबल में 84 आता है क्या, यस आता है। 84 कितने बार में होता है, 7 बार में होता है, 12 7 जा 84, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। ओके, सेकेंड नंबर 0 बाय 30 -31, ठीक है, तो 0 डिवाइड बाय -31, अब हम 0 को ही डिवाइड करने चले गए तो क्या होगा, कुछ नहीं को डिवाइड करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कुछ नहीं, है कि नहीं।
तो कुछ नहीं तो वैसे ही है, अब कुछ नहीं को डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए तीसरा नंबर क्या है, -76/19, यानी -76/19। 19 की टेबल में क्या 76 आता है? आता है, आता है, मुझे लगता है आता होगा आप लोग को, आता है। तो कितने बार में आता है? 19 4 जा -4। क्लियर? -8/1। अब यहां देखिए, -8 डिवाइड बाय 1, ये हमने चर्चा किया ही था किस फंडा में कि a/1 जब हो तो उसका वैल्यू यही होता है, यही है वो -8/1। तो आपका वैल्यू आ जाएगा -8। ओके, तो प्लीज ये क्वेश्चंस को देखें और नोट डाउन कर लें। ओके, कम हियर, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन थोड़ा नया होगा आपके लिए। यहाँ हमें क्या अननोन निकालना है, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है डिवाइड को लेके। हम लोग कल लास्ट क्लास में मल्टीप्लाई कर रहे थे और वो देख रहे थे कि मल्टीप्लाई से हमें, मल्टीप्लाई प्रोसेस में हमें x का वैल्यू निकालना था, और यहाँ हमें डिवाइड प्रोसेस में x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए x का वैल्यू क्या निकालना है, लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज बता देंगे सॉरी, इसमें मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें आपको नया चीज आएगा। क्या होता है वो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी भाला का जैसा दिख रहा होगा आपको, मतलब दाएं का बाएं चला जाएगा, बाएं का दाएं। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो अब हम लोग देखते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी ना होगा भाई, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए क्या मैथ्स में कुछ समझ में आता है? मुझे तो लगता है नहीं आता है। बिना क्वेश्चन, बिना हथियार उठाए कोई काम नहीं चलता है यहाँ। चलिए आइए, क्वेश्चन है ऊपर वाला देखें, -72 डिवाइड बाय x इक्वल टू -4। इसमें क्या होगा? डिवाइड बाय x, तो -72 बाय x इक्वल टू -4। ठीक है, अब एक चीज बात ध्यान में रखिए, अगर 4 है तो उसके नीचे जरूर जाहिर सी बात है 1 होगा। 1 है हमें, लेकिन दिख नहीं रहा, ना हम दिखा रहे हैं ना कोई दिखाता है, इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए यहाँ 1 है जो हमें दिख नहीं रहा है। अगर हम डॉटेड जैसे होता है ना, फेडेड लाइन में हम लिख देते हैं 1, so 1 है लेकिन हमें दिख नहीं रही है। आपको भी थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मतलब इधर का इधर जाता है और इधर का इधर जाता है। ठीक है, इधर का इधर, इधर का इधर, मतलब। और आपको एक बात जो हमने पढ़ाया था, अगर मल्टीप्लाई का साइड चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है? डिवाइड। मल्टीप्लाई जब साइड चेंज करता है तो वो डिवाइड होता है, और डिवाइड में कोई नंबर है वो जो साइड चेंज करता है तो वो मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ x हमारा क्या है? डिवाइड में है। जब ये साइड चेंज कर जाएगा तो ये 4 के मल्टीपल मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 1 यहाँ अगर डिवाइड में तो इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 1 है तो इसका 1 दिख नहीं रहा है, तो यह मान लो हमने माना है कि यहाँ 1 है, 1 है, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू आती है, इसलिए क्या बोलते हैं 1 नहीं भी दिया जाता है। सो दैट्स वाई इस केस में क्या होता है? 72 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 72 ही रहेगा, और -4 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर? आपको मैं दूसरे कलर से इसको लिख के दिखा दूं। अगर ये 1 रहेगा तो क्या वैल्यू होगा? ये आप इसको बनाएंगे नहीं, इसको बस समझेंगे, बात चीज को समझने वाली बात है।
इस सवाल में लिखने वाली बात नहीं, मैं समझा रहा हूं तो लिख रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा, लिखते नहीं है इसको। ओके, तो ये -72 हो गया और यहाँ -4, ये x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और स्मार्ट तरीका, कई जगह आप लोग कई टीचर नहीं बताए होंगे। अब देखिए क्या होता है ना कि जब हम इक्वल टू बराबर में होता है तो जो पार्ट अगर इधर से उधर कट जाता है आसानी से तो वो हम उसको काट देते हैं। जैसे मेरा माइनस इधर है, माइनस इधर है, तो क्यों ना माइनस हम यहीं काट दें, ये यहीं कट जाएगा, बशर्ते वो मल्टीप्लाई में पोर्शन हो, तो ऐसे नहीं होता है। क्लियर, मल्टीप्लाई में यहाँ कट गया तो अब क्या आ गया 72 इक्वल टू 4x। क्लियर, क्लियर है। तो अब यहाँ x में मल्टीप्लाई क्या है 4, 4 अभी भी मल्टीप्लाई है, तो हमें निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालना है तो हमें x को अकेला छोड़ना होगा, हमें x को अकेला छोड़ना होगा। हम x को अकेला छोड़ देंगे और हम क्या ले आएंगे 72/4 इज इक्वल टू x ले आएंगे। क्लियर, 72/4 इज इक्वल टू x। चलिए यहां कर लें हम लोग 7, अगर इधर 72/4x है तो हम इसका इधर करके भी लिखा जा सकता है। अब x इक्वल टू 72/4 लिखिए, 4 इज 72/4 इंटू एक्स लिखिए, बात बराबर है। हम लोगों ने पढ़ा है ना a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बात बराबर है, और a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, बात बराबर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो इक्वल टू होती है वो दोनों एक दूसरे के बराबर ही होती है। ठीक है, चलिए तो 4 के टेबल से कटेगा, पहले इसको छोटे नंबर से काटें। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 आ रहा है, 2 3 जा 6 आएगा, एक जा गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो आपका क्या आया 18। तो x का वैल्यू आपका क्या निकला 18 निकला। चलिए तो यहाँ हमारा x का वैल्यू यहाँ 18 निकल रहा है। तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा आपको समझ में आया होगा, वैसे समझ में आया है। और भी क्वेश्चंस जो है तीनों क्वेश्चंस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है, प्लीज थोड़ा देख लें। ओके, प्लीज कॉपी इट। ओके, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 डिवाइड बाय x इक्वल टू -1। तो एज इट इज हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को एज इट इज वैसे ही करना है। अब देख लेते हैं, यहाँ 39/x हो जाएगा या -1। हम लोगों ने -1 करके किया था, इस बार नहीं करेंगे, आप समझिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी x हमारा इधर चल जाएगा, 39 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाएगा 39 इक्वल टू 1 -1 इंटू एक्स। क्या होता है 1 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है वही नंबर रहता है, यानी हमने पढ़ा था ना a मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू a आएगा। सो दैट्स व्हाई इट विल कम -x। अभी भी हमारा x अकेले नहीं है, उसके साथ माइनस है रखा हुआ, तो उसमें क्या करते हैं शॉर्टकट तरीके में हम क्या करते हैं, इधर माइनस है तो हम इसको हटाते हैं, हम इधर माइनस दे देते हैं, -39 इक्वल टू एक्स। लेकिन बोलो भैया ऐसा होता कैसे है, ऐसा होता ऐसे सिंपल नहीं है, एग्जैक्टली होता है इसके पीछे क्या है अब दिखाते हैं आपको। 39 इज इक्वल टू -x, इस माइनस को हटाने के लिए हमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहां भी माइनस हमने दे दिया -39, और यहां भी हमने माइनस दे दिया, -x में मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये हम कहाँ कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, शो नहीं करते। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको शो करना जरूरी है, लेकिन हमें समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर वो जिन निकला चिराग से कैसे, है कि नहीं। तो जब
आया कैसे वो, तो ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस 39 हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो x का वैल्यू, तो सो देयरफॉर हाँ x का वैल्यू हो जाएगा -39। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है, नोट डाउन कर लें। ओके कम, अब वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ये क्वेश्चन देखेंगे क्या है, x, चलिए यहाँ क्वेश्चन ही बना हुआ तो कि रहने दीजिए, x डिवाइड बाय 1 इक्वल टू -37, ठीक है, x डिवाइड बाय 1 इक्वल टू -37, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बाय 1 इक्वल टू -37, अगर ये 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा, यानी x इक्वल टू -37 इंटू 1 इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, -37, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो एग्जैक्टली ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये सिंपल तब हमें लगता है कि जब हम कॉन्सेप्ट को समझे रखते हैं तो सिंपल है, नहीं तो सिंपल ऐसे कुछ मैथ्स में नहीं है। अपने लेवल पे जो भी बच्चे होते हैं वो अपने क्लास में फेल कर जाते हैं, इनसे सवाल नहीं बनता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझे नहीं है। तो बेसिकली क्या है, मैथ्स में कॉन्सेप्ट जो समझते हैं उनसे ही बनता है। ओके, आई होप सो ये वाला कंप्लीट हो गया। मेरा एक्स का वैल्यू यानी अननोन वैल्यू हमारा हो गया। कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किससे, वर्ड प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़ा उसमें बच्चे वहां फंसते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके कम हियर, वी हैव 2 वर्ड प्रॉब्लम्स। इस 2 वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन कैसे निकालना है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर यही 2 वर्ड प्रॉब्लम्स में फंसते हैं और कहीं नहीं। तो पहला ये क्वेश्चन क्या, बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड 3, कितने से 2 जो है -3 से ज्यादा है, -3 से कितना ज्यादा है 2, ठीक है, 2 तरीके से बोल दिया मैंने, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितने से जो है हमारा 2 जो है -3 से ज्यादा है, यानी एक्सीड कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है। ज्यादा हम कितने करेंगे तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको उसमें घटाना होगा, यानी सॉल्यूशन में देखते हैं तो होगा क्या कि 2 माइनस 3 इक्वल टू वाट, है कि नहीं। ये आपका इक्वेशन ये बनेगा, कितने से 2 हमारा जो है -3 से ज्यादा है, तो हमें उस -3 को क्या बोलते हैं 2 में माइनस करना होगा और वो पता चलेगा कितना उससे ज्यादा है 2। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, ठीक है। पांच, अब बोलिए भाई 5 कैसे आया, 5 हमारा नंबर लाइन में दिखता है सर, है कि नहीं। सपोज दैट एक हम नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, आपका ये क्या हो गया 1 -1 -2 -3, ये हो गया 0, ये हो गया 1, हो गया 2, ठीक है। अब 2 -3 से कितना ज्यादा है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3, हम 2 0 को भी काउंट कर रहे हैं, देन 2, इट इज 3 2 5 यानी 5 हो गया। ओके कम हियर, हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, आंसर क्या आ गया 5 है, ठीक है ना। What must be subtracted from -1 to get -6, -1 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा क्या आएगा -6 आएगा, ठीक है। क्या -1 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्यूशन है -1 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -x करेंगे, इक्वल टू -6, हमें क्या मिलेगा, गेट का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू, है ना।
तो क्या गया, माइनस माइनस हो गया इधर, हम इसको ऐड तो कर नहीं सकते। इस सिंपल सी बात है, ये वाला जो हिस्सा है हम इसको माइनस एक्स का वैल्यू निकालने के लिए एक्स को हमें अकेला छोड़ना होगा, और क्या बोलते हैं ये -1 को हटा के यहाँ से अलग करना होगा, तो माइनस एक्स हो गया। ये -1, ये आपको पहले कलर में दिखा दूं, ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ, वो इस साइड आएगा। तो -x=-6 और +1। तो क्योंकि हमने बताया था माइनस जब साइड चेंज करता है तो आता है प्लस, प्लस जब साइड चेंज करता आता है माइनस आता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, -x=-6 -1। हम एडिशन करें तो, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन है, जो इसको क्या होता है, जीतता कौन है, जिसका साइन बड़ा होता है। यानी 6 - 1 क्या होगा, 5, तो वो आएगा क्या, -5। ओके, अब देख लीजिए यहाँ कितना आसान से हमें दे दिया गया है कि -x=-5। तो सिंपल सी बात अभी हमने बताया था कि जब दोनों साइड माइनस होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, दोनों हाथों से उसको काट देंगे, और ये हो गया x बराबर 5 निकल आया हमारा, x बराबर 5 हमारा आंसर है, x=5। वेरी गुड। तो आई होप से, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम ये वाला हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे फंसते क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में ही फंसते हैं और कहीं नहीं फंसते हैं। तो प्लीज नोट डाउन और समझे सवाल को कैसे बन रहा है, और पहले नोट डाउन कर लें, फिर बात करते हैं आगे। Okay, come here. We have 2 questions. On subtracting 4 from -4 we get what? ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को -4 से, तो हमें क्या मिलता है। तो अभी तक आप लोग सर सोच रहे थे सर डिवीजन वाला फंडा बता रहे थे, डिवीजन पे क्वेश्चन बता रहे हैं, सब्ट्रैक्शन फिर कैसे होने लगा, ये तो लास्ट क्लास में बताए थे। लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट अब इसको एंडिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं फाइंड आउट करूं जहां बच्चे क्या बोलते हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कुछ ऐसा मतलब कि फंसने वाला कुछ क्वेश्चन रहे, तो मैं उन सबको पॉइंट आउट करके फाइंड आउट किया हूं। सोचा कि आपसे कुछ चर्चा कर लेते हैं, है ना। चर्चा करना में बुरी क्या बात है, बातें होनी चाहिए, बातें ज्यादा जरूरी है। हमारे आप में बातें नहीं होगी तो काम बनेगा कैसे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4, मतलब 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है किससे, -4 से। मतलब ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 को घटाना है किससे, -4 से, यानी -4 - 4 इक्वल टू व्हाट, हा। तो सब्ट्रैक्टिंग -4 फ्रॉम -4, यानी ये वाला हम यहां लिखे, फिर ये वाला उठा के यहां लिख दिए, माइनस करने के बाद तो ये -4, तो ये हो गया मेरा -8। क्लियर? और यहां देखिए, ये मैंने वो वाला क्वेश्चन उठाया जो मैंने पहले चर्चा किया था, -8 डिवाइड बाय 0। ये आपका क्या, मुझे लगता है आप लोग को पता है, ये मैंने भी चर्चा किया था, ये आप लोग को पता होगा। ये भी क्या चर्चा किया था, मीनिंगलेस। ओके, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है यहां तक हमारा ये इंटीजर यहाँ खत्म होता है। मैं सोच रहा था आपसे कुछ बातें कर लूं, आज हमारा ये इंटीजर खत्म होता है, तो मेरे ये 3 वीडियोस को देखें, इंटीजर का लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। तो 1 बाय 1 मेरा ये तीनों वीडियो के हालत आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स भी करें, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ बेसिक्स जानना है, तो मैं इंटीजर करूंगा, और इसके बाद मैं नया चैप्टर करने वाला हूं। और प्लीज और एक बार याद रखें कि मैथ्स बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता है। मैथ्स में जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सवाल मैथ्स के नहीं बनेंगे। इट इज लाइक ए क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं या खेल खेलते हैं या पेंटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो सवाल नहीं बनेगा। लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
और एक और कहावत है, काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने सुना है कि क्या बोलते हैं कि मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड इन द वार। तो मतलब जितना हम प्रैक्टिस में पसीना बहाएंगे उतना युद्ध में खून कम बहेगा। यानी कि क्या बोलते हैं, हम जितना क्वेश्चंस घर पे बनाएंगे और जितने सॉल्व करेंगे उतने हमारे एग्जाम्स में क्या होंगे, गलतियां कम आएंगी। और गलतियां कम कब आती हैं, तो जब हम क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करते हैं। प्लीज मोर सॉल्व द क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज कॉन्टैक्ट टू मी, कमेंट ऑन माई वीडियोज। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, पढ़ रहा हूं, तो प्लीज कमेंट ऑन माई वीडियोज इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड वी विल डिस्कस इन द क्लास। हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे आपने क्या क्या क्वेरीज किया है, क्या अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर बेझिझक मुझे कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का पढ़ूंगा और उसको सॉल्यूशन दूंगा जरूर से जरूर। तो प्लीज इतने सारे वीडियो के लिए आपका लाइक जरूर बनता है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपके लिए वीडियो बनाता ही रहूंगा वैसे का वैसे ही, और इंटरेस्टिंग और काफी और नए चैप्टर्स के साथ। ये आज इंटीजर है तो कल मेरा कुछ नया चैप्टर आएगा और आपके बेनिफिशियल के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग घर पे क्वेश्चंस जरूर बनाएंगे। प्लीज सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड कमेंट टू मी एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे एंड प्रैक्टिस मोर मैथ्स क्वेश्चंस। थैंक यू।